हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अभियांत्रिक्स एकेडमी। ओके, आज हम लोग नेक्स्ट वाले टॉपिक के पास जाने वाले हैं। क्या है आज का टॉपिक? फिर लेट्स गो देन। नेक्स्ट वाला टॉपिक इज रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यस, सो इसके पहले भी हम लोगों ने रूट्स के बारे में बात किया हुआ है। ओके, लेकिन अभी हम लोग जब रूट फाइंड आउट करने जाएंगे तो अपना फॉर्मूला चेंज होने वाला है। इसके प्रीवियसली हम लोगों ने एक टर्म किया था कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर, दैट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या सबको याद आ रहा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किस तरीके से डिराइव किया गया था? सो लुक एट दिस। हम लोगों ने क्या किया था वहां पे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी था तो एक्स क्यूब इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते थे हम लोग। ओके, अभी एक्स के रूट्स निकालने, कितने रूट्स आएंगे? क्यूब दिख रहा है तो 3 रूट्स आएंगे, बिकॉज इट विल बी समथिंग लाइक 1 रेज टू 1/3 हो जाएगा। यस, क्यूब रूट ले रहे हो ना दोनों साइड पे, तो एक्स क्यूब का क्यूब रूट इज एक्स ओनली एंड 1 का क्यूब रूट इज 1 रेज टू 1/3। अभी देखने के लिए एट फर्स्ट लगता है कि हाँ 1 रेज टू 1/3, 1 रेज टू एनीथिंग इज 1। ओके, बट इसका आंसर सिर्फ 1 नहीं होगा, बिकॉज देयर विल बी 3 रूट्स। तो यहाँ पे किस तरीके से करते थे हम लोग इसको लिखते थे एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब इक्वल टू 0। ओके, इस स्टेप के बाद यहाँ पे नहीं जाते थे हम लोग, एक्चुअली वी यूज्ड टू गो राइट हियर, जहां पे 1 को लेफ्ट में शिफ्ट करके उसको 1 क्यूब बोल देते थे। देन एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब, यहां पे हम लोग फॉर्मूला लगाते थे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो होता है ए माइनस बी, ए की जरूरत नहीं है अभी, ए माइनस बी, देन उसके बाद ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से अपने को एक रूट मिलता था, दैट इज एक्स इक्वल टू 1। ओके, एंड बाकी 2 रूट्स यहां से मिलते थे क्वाड्रेटिक, और इसको सॉल्व करते थे हम लोग ये वाले फॉर्मूला से। याद करो अपना जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। यस, ओके, बट अभी सिर्फ इसी तरीके से डिराइव नहीं होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देयर इज वन मोर वे एंड विच इज अ मोर ट्रेडिशनल एंड मोर जनरलाइज्ड वे। ओके, तुम लोग डी मोवराइज थ्योरम की हेल्प से एग्जैक्टली सेम चीज को फाइंड आउट करके देख सकते हो। चलो फिर लेट्स गो फाइंड आउट करते हैं कि कैसे तुम लोगों का डीमोबराइज से ये चीज वर्क होगा। ओके, यस, सो लुक एट दिस। अभी ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, डीमोबराइज थ्योरम क्या बोलता है? डीमोबराइज थ्योरम बोलता है तुम लोगों को cos थीटा प्लस आई साइन थीटा द होल रेज टू n। ओके, इसका मीनिंग होता है तुम लोगों का cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, इस तरीके से। ओके, अभी इसके हेल्प से कैसे करेंगे वो अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट वहीं से होगा, एक्स क्यूब इक्वल टू 1 से। ओके, लेकिन अभी इस 1 को कन्वर्ट कर देंगे पोलर फॉर्मेट में। कैसे? देखो, पोलर फॉर्मेट में 1 को कन्वर्ट करके क्या लिखा जा सकता है? 1 यानी कि रियल पार्ट है, यानी कि कॉस ऑफ समथिंग टिकना चाहिए और उसका आंसर आ जाना चाहिए 1। कॉस का कौन सा एंगल है जो आंसर 1 देता है? यस, सबसे लीस्ट वाला, cos 0 इक्वल टू 1। तो I can write this as x cube equal to okay cos 0 plus I sin 0, okay, like this. Then x equal to मैं इसको लिख सकता हूँ cos 0 plus I sin 0 the whole raised to 1/3, इस तरीके से। अभी ठीक से ऑब्जर्व करो, ये तुम लोगों के जो दिख रहे हैं साइन थीटा एंड cos थीटा, वो स्पेसिफिक वैल्यू के लिए, 0 के लिए, बट क्या वो वैल्यू हमेशा सिर्फ 0 पे ही 1 मिलता है क्या? यानी कि cos 0 पे ही आंसर 1 होता है क्या? सिर्फ नहीं, जनरलाइज एंगल निकालने को ट्राई करो। जनरलाइज एंगल मतलब क्या? तुम लोगों को वहां पे अपना पीरियड ऐड करना पड़ता है। कोसाइन एंड साइन फंक्शंस ऐसे फंक्शंस है जो हमेशा 2 पाई इंटरवल के बाद फिर से रिपीट होते हैं। व्हाट इज द पीरियड ऑफ साइन और कॉस? 2 पाई, यानी कि एक बार स्टार्ट किया तो फिर से घूम के जब वो फिर से सेम वेवफॉर्म स्टार्ट होगा, दैट इज नथिंग बट योर पीरियड, राइट? फिर से वेवफॉर्म जहां पे रिपीट होता है। सो यहां पे भी हम लोगों को इस एंगल को जनरलाइज करना पड़ेगा। साइन और कॉस के एंगल्स कैसे जनरलाइज होंगे? इफ यू हैव साइन थीटा देन राइट दैट एज साइन 2 पाई के प्लस थीटा, एंड अगर तुम लोगों के पास कॉस थीटा है तो उसको लिखो कॉस 2 पाई के प्लस थीटा, वेयर के इंडिकेट्स इंटीजर्स। 2 पाई कितनी बार घूम के आ रहे हो? एक बार आए तो 2 बार आए तो 3 बार आए, इस तरीके से। तो यहां पे अगर देखने गए तो तुम लोगों का के क्या है? एनी इंटीजर। ओके,
अभी देखो ठीक से, यानी पॉजिटिव इंटीजर, हाँ बेसिकली यहाँ पे देखेंगे तो इसको भी जनरलाइज करता हूँ फिर मैं, कॉस ऑफ यहाँ पे आ जाएगा 2πk प्लस 0 प्लस आई साइन 2πk प्लस 0, ओके, विच इज बेसिकली 2πk ओनली, 2πk प्लस 0 इज 2πk ओनली। तो x इक्वल टू, अभी ये टर्म बनेगा, ये 1/3 डी मोराइज थ्योरम के बेसिस पे अंदर आ जाएगा और एंगल को मल्टीप्लाई होगा। तो टर्म्स क्या बनेंगे तुम लोगों के, कॉस ऑफ 2πk/3 प्लस आई साइन 2πk/3, इस तरीके से। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ओके, वेरी सिंपल। अभी k के अंदर बस तुम लोगों को 3 वैल्यूज रखने हैं, 0 से स्टार्ट करके। 3 क्यों? बिकॉज क्यूब रूट है। अगर 4th रूट होता तो 4 वैल्यू रखते, 5th रूट होता तो 5 वैल्यू रखते, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहला रूट के लिए 0, देन नेक्स्ट वाले रूट के लिए 1 एंड उसके नेक्स्ट वाले रूट के लिए 2। हो गए 3 रूट्स। ये 3 वैल्यूज के साथ ही अपना आंसर आ जाएगा। दिस इज द जनरलाइज थिंग जो अभी तुम लोगों को बोर्ड पे दिख रहा है। ओके, दिस वन, ये तुम लोगों का आंसर है एक्चुअली, लेकिन जनरल फॉर्मेट में। उससे हम लोग स्पेसिफिक केसेस निकाल सकते हैं, बोलते हैं ना हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एग्जैक्टली एक वैल्यू पे क्या रहेगा उस तरीके से। तो सबसे पहले रूट के पास जाते हैं, अगर x0 के पास जाते हैं, सपोज x0 मतलब जहां जहां पे k वहां पे 0 पुट करो। पूरा का पूरा टर्म क्या बनेगा, cos 0 प्लस आई साइन 0, cos 0 प्लस आई साइन 0 विच इज नथिंग बट ओके 1। क्यों? क्योंकि cos 0 1 आता है और आई साइन 0 इज 0। ये पूरा टर्म गया, फर्स्ट रूट मिल गया। देन गो फॉर द सेकेंड रूट, x1। x1 जैसे ही पुट करेंगे यानी कि k की जगह पे 1 आएगा। चाहिए तो यहाँ पे लिख के रखता हूं मैं, फॉर k इक्वल टू 0, फॉर k इक्वल टू 1, इस तरीके से। ओके, सो जैसे हम लोग k इक्वल टू 1 पुट करेंगे, ये बनेगा 2π/3। क्या बनेगा टर्म गाइस, 2π/3। तो ये टर्म आ गया cos 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3, ये टर्म मिल गया। अभी इसको अज्यूम कर लेते हैं ओमेगा। याद करो, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वहां पे हम लोग क्या करते थे, एक टर्म को ओमेगा अज्यूम करते थे और दूसरा उसी का स्क्वायर होता था। तो चेक कर लेते हैं, 2 पुट करेंगे, 2 पुट किया तो ये क्या बनेगा, 2 2 सा 4π, 4π/3 विल बी देयर। सो फॉर k इक्वल टू 2, फॉर k इक्वल टू 2, चीज क्या बनेगा, x2 विल बी इक्वल टू cos ऑफ 4π/3 प्लस आई साइन 4π/3, look at this 4π/3 and the whole, ठीक है इतना ही रहने दो, let it be। अभी देखो ठीक से, ये 2π/3 था, अगर इसी के पावर में 2 होता उसको हम लोग अंदर लेके आ सकते थे पावर में, डी मोराइज थ्योरम की हेल्प से। तो ये 2 2 4 ही बन जाता। सिमिलरली यहां से अगर मैंने 2 बाहर लिया हर एक जगह पे, ओके, यानी कि मैं एडजस्टमेंट बता रहा हूं, लुक एट दिस। कैसे? अगर मैंने इसको ऐसे लिखा, cos ऑफ ओके 2 टाइम्स ऑफ 2π/3 एंगल के अंदर प्लस आई साइन एंगल के अंदर 2 टाइम्स ऑफ अगेन 2π/3, ओके। अगर ऐसे कुछ लिख रहा है तो आई कैन राइट दिस एज cos ऑफ 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3 एंड द होल रेज टू, ये जो 2 है वो बाहर चला जाएगा एंड यहां पे आ जाएगा पावर में। क्या समझ में आ रहा है सब लोगों को? प्रॉपरली एकदम, ओके। सो इस तरीके से मिल गया, बट ये टर्म तो ओमेगा था ना, लुक एट दिस, सॉर्टेड। तो ये वाला चीज क्या आ जाएगा तुम लोगों का, ओमेगा स्क्वायर। ये आ गए अपने 3 रूट्स जो हम लोग बोल रहे थे, ओके। अभी प्रॉपर्टीज के बारे में डील करना है अपने को, ओके। प्रॉपर्टीज एक एक्स्ट्रा एक प्रॉपर्टी है, जब भी 2 पोलर फॉर्म मल्टीप्लाई होते हैं उनके आर्ग्यूमेंट्स ऐड हो जाते हैं, ओके। उसी के बेसिस पे अभी काम करेंगे। लुक एट दिस, अपने को सिर्फ इतना ही क्वेश्चन नहीं है, ये जो चीज दिख रहा है, अगर मैं इससे क्वेश्चन फ्रेम करने जाऊँ तो यूजुअली क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक सर्टेन वैल्यू निकालो। फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेक वन एग्जाम्पल, 1 माइनस ओमेगा द होल रेज टू 6, ओके। 1 माइनस ओमेगा द होल रेज टू 6 निकालना अपने को उस तरीके से। तो वहां पे कैसे डील कर सकते हो, 1 है, ओमेगा स्क्वायर है, ओके, एंड अपने को एक सर्टेन वैल्यू निकालने बोलेंगे। इसके प्रॉपर्टीज तुम लोग डिराइव करके रख सकते हो।
प्रॉपर्टीज क्या क्या थे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, एंड 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट ओमेगा क्यूब, और उसका आंसर आता है 1. सो ये दो प्रॉपर्टीज है जिसका यूज किया जाता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, एंड डायरेक्टली किया जाता है स्ट्रेट फॉरवर्ड. ओके, सो तुम लोग कुछ भी कर सकते हो इन प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड. जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल बोला कि 1 माइनस ओमेगा द होल रेज़ टू ब्ला 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 ब्ला, लेकिन उसके लिए ये चीज तुम लोगों को पता होना चाहिए. ओके, आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा है कैसे हम लोगों ने इसको जनरलाइज किया. स्टेप्स हमेशा ऐसे ही रहेंगे तुम लोगों के. सबसे पहले जो भी नंबर दिया है ऐसा नंबर रहेगा जिसका तुम लोग कॉस और साइन के टर्म्स में पोलर फॉर्मेट में कन्वर्जन कर सकते हो. सो मैंने पोलर फॉर्मेट में कन्वर्जन किया, देन उसके बाद जनरलाइज किया उसको 2 पाई के प्लस थीटा, फिर जो भी पावर में था उसको अंदर ले लिया और अपने को अपना जनरल आंसर मिला. उसके बाद एक स्पेसिफिक केसेस फाइंड आउट किया और अपना आंसर खत्म हो गया. ओके, क्या इतना बार समझ में आ रहा है तुम लोगों को प्रॉपरली एकदम? चलो फिर लेट्स गो टू वन मोर क्वेश्चन. ओके, जो कि इसी टाइप का होगा, लेकिन अभी तुम लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी. अभी हम लोग इतने छोटे छोटे रूट्स नहीं जाएंगे कि क्यूब रूट या फिर फोर्थ रूट सिर्फ, वी माइट गो टू 6th रूट 7th रूट ऑल्सो. ओके, सो उसी टाइप का एग्जाम्पल देखते हैं फिर. चलो फिर लेट्स गो टू योर नेक्स्ट एग्जाम्पल. ओके, एंगल्स को जनरलाइज करना मत भूलना, कौन से स्टेप पे करना है वो भी क्लियर होना चाहिए माइंड में, एंड फिर तुम लोगों के आंसर्स आते जाएंगे. ओके, यस, चलो देन इसी टाइप का और एक सम करते हैं फिर, एंड आराम से करो चीजों को. ओके, वीडियोस को फास्ट फॉरवर्ड करके देन स्टेप्स को गो थ्रू करने में कोई मजा नहीं है. स्टार्टिंग में यू माइट फील कि तुम लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है वैसे, लेकिन गो स्लोली. फर्स्ट टाइम लर्न कर रहे हो चीजों को, एंड फर्स्ट टाइम लर्न करते ही अगर तुम लोगों ने उनको प्रॉपरली किया ना तो वो लॉन्ग टाइम तक टिकेंगे. ओके, ऑब्वियसली मैथ्स में प्रैक्टिस तो लगने ही वाला है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिस ऑल्सो अगर तुम लोग फर्स्ट स्टेज में एकदम फोकस के साथ प्रॉपरली देख रहे हो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, घर पे हो आजकल. ओके, सो यू हैव टू मेक श्योर कि डिस्ट्रैक्शंस कम हो तुम लोगों के पास, तो दिमाग में फिट बैठ जाएगा. ओके, चलो फिर लेट्स गो टू योर नेक्स्ट सम. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है तुम लोगों का, यस, समथिंग लाइक दिस. सॉल्व x रेज टू 6 प्लस 1 इक्वल टू 0. क्वेश्चन क्या अपना? सॉल्व x रेज टू 6 दिस इज द क्वेश्चन. ओके, स्टार्ट कैसे करोगे? इधर से घुमा दो, x रेज टू 6 इक्वल टू -1. अभी थिंक अबाउट इसका पोलार कन्वर्जन -1 के लिए. ओके, क्या हो सकता है? cos 0 तो 1 आता है. cos का कौन सा एंगल तुम लोगों को -1 दिला सकता है? यस गाइस, कम ऑन. पाई 180 डिग्री, 180 डिग्री तुम लोगों को -1 देता है, राइट? तो कैन आई राइट दिस एज cos पाई, राइट? साइन पाई तो 0 होता है, तो +0 आए, वो तो निकल गया उस तरीके से. अभी ये हो चुका है तुम लोगों का कौन सा पार्ट जहां पे तुम लोगों ने -1 का इक्विवेलेंट पोलर फॉर्म लिखा, बट उसके बाद अपने को जनरलाइज भी करना पड़ता है. तो आई कैन राइट दिस एज cos ऑफ 2 पाई k प्लस पाई प्लस i साइन 2 पाई k प्लस थीटा, दैट इज पाई. ओके, इतना बात क्लियर है? गो फॉर इट. और एक चीज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, cos पाई कॉमन आ सकता है दोनों से, तो अंदर बचेगा 2k प्लस 1 पाई प्लस i साइन 2k प्लस 1 पाई, इस तरीके से. ओके, समझ में आ रहा है? दैट इज x रेज टू 6. अभी क्या कर सकते हैं हम लोग? x इक्वल टू जो पावर में 6 है उसको 1/6 बोल सकते हैं. यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग? 1/6. तो ये टर्म्स क्या बनेंगे तुम लोगों के? cos ऑफ 2k प्लस 1 बाई 6 डिवाइड कर दिया सीधा. ओके, प्लस i साइन 2k प्लस 1 फाइन पाई बाई 6, इस तरीके से. सो एंगल्स को हम लोगों ने डिवाइड कर लिया. जो पावर में 1/6 जाता है उसको डीमोराइज से अंदर खींच लिया. ओके, यहाँ पे क्या यूज किया हम लोगों ने? बाय यूजिंग डीमोराइज थ्योरम. समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ओके, डन. अपने को ये जनरल आंसर मिल चुका है. अभी अपने को कितने रूट्स निकालने हैं याद करो. 6 टोटल कितने रूट्स आएंगे? 6.
और उसके लिए k के वैल्यूज क्या रहेंगे यहाँ पे, वेयर k विल बी इक्वल टू 0 1 2 देन 3 4 एंड 5, इस तरीके से। ओके, सो k के 0 1 2 3 4 5 इतने वैल्यूज रहेंगे। हर एक वैल्यू पुट करते हैं, लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट कि हर एक रूट क्या मिल रहा है तुम लोगों को। लेट्स गो फॉर फर्स्ट वन। ओके, फॉर k इक्वल टू 0, मैं तुम लोगों को कन्वर्जन्स भी दिखा रहा हूँ कैसे तुम लोग आंसर्स को सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, बिकॉज हर एक बार तुम लोगों का कैलसी पिक्चर में नहीं आएगा। ओके, मैथमेटिक्स में हाफ ऑफ द टाइम तुम लोगों को, हाफ ऑफ द 80% ऑफ द टाइम यू हैव टू थिंक ऑन योर बेसिक्स, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स वगैरह, एंड उसके बाद कुछ पार्ट पे जहाँ पे सिर्फ स्टैटिस्टिकल चीज है वहां पे यू वेंट योर यू वुड नॉट वेस्ट योर स्वेट। ओके, वहां पे तुम लोग सीधे सीधे तरीके से कैलसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे। सो फॉर k इक्वल टू 0 किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, लुक एट दिस। k को 0 डाला तो 2 इंटू 0 0 0 प्लस 1 मतलब पाई बाय 6 बच रहा है यहाँ पे। सो अपने को मिल रहा है x0 इक्वल टू cos पाई बाय 6 प्लस i टाइम्स ऑफ साइन पाई बाय 6, इस तरीके से। ओके, इसके वैल्यूज क्या आ जा रहा है, cos पाई बाय 6, पाई बाय 6 मतलब तुम लोगों का जाता है कितना, 30। ओके, cos 30 का आंसर चाहिए, sin 30 हाफ होता है तो cos 30 कितना होगा, √3/2। तो इसका आंसर आ रहा है तुम लोगों का √3/2 प्लस i टाइम्स ऑफ हाफ, समथिंग लाइक दिस। ओके, लेट्स गो अहेड। फॉर k इक्वल टू 1 जाता है, यस। सो अगर k इक्वल टू 1 के पास जा रहे हैं तो x1 मिलेगा। x1 क्या रहेगा तुम लोगों का, यहाँ पे 1 पुट किया। ओके, सो ये टर्म्स क्या जा रहा है तुम लोगों के, 2 1 जा 2 2 प्लस 1 3 पाई बाय 6। सो cos ऑफ 3 पाई बाय 6 प्लस i साइन 3 पाई बाय 6। बट 3 पाई बाय 6 मतलब कितना बना, 3 1 जा 3 2 जा तो पाई बाय 2, तो ये बन जाएगा cos पाई बाय 2 प्लस i साइन पाई बाय 2, इस तरीके से। cos पाई बाय 2 का वैल्यू क्या आता है गाइस, कम ऑन, 0 0 प्लस i टाइम्स ऑफ sin पाई बाय 2 इज 1, तो ये टर्म बनेगा तुम लोगों का i। कितने रूट्स मिले, 1 2 2 रूट्स मिले, 4 वाक्य अभी भी अपने। ओके, सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट टर्म। फॉर k इक्वल टू 2 के पास जा रहे हैं, k इक्वल टू 2 अगर पुट किया 2 2 जा 4 4 प्लस 1 5 पाई बाय 6 आ जाएगा। तो x2 विल बी इक्वल टू cos ऑफ 5 पाई बाय 6 प्लस i साइन 5 पाई बाय 6। यस, अभी वो मोमेंट आ चुका है। ओके, जैसे स्टार्टिंग के वैल्यूज सॉल्व होंगे, कुछ ऐसे वैल्यूज भी मिलेंगे, उनको सिंप्लीफाई करके तुम लोग प्रीवियस वैल्यूज के टर्म्स में लेके जा सकते हो। फॉर एग्जांपल 5 पाई बाय 6, हमेशा ये टर्म्स ट्राई करके देखो, 2 पाई प्लस 2 पाई माइनस पाई प्लस पाई माइनस, इन चीजों को यूज करके देखो किससे तुम लोग का ये आंसर मैच हो सकता है विद प्रीवियस एंगल्स। फॉर एग्जांपल पाई बाय 6, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ पाई बाय 6 है, तो अगर मैंने 2 पाई माइनस पाई बाय 6 किया तो क्या आएगा, 6 2 जा 12 12 पाई माइनस पाई 11 पाई, नहीं चाहिए, इसको हटाते हैं। 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाय 6, यस, काम बन रहा है। तो यहाँ पे जाके हम लोग इसको लिख सकते हैं, cos ऑफ 5 पाई बाय 6 कैन बी रिटन एज पाई माइनस पाई बाय 6, पाई माइनस पाई बाय 6 प्लस i साइन पाई माइनस पाई बाय 6। ओके, 180 माइनस थीटा, cos ऑफ 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में तुम लोगों का पाई माइनस कर रहे हो तो cos का cos ही रहेगा, पहली बात तो वो एक्स्ट्रा का एंगल चिपका दो, देन i साइन पाई बाय 6, इस तरीके से। उसके बाद ओके, इनके साइंस की जरूरत है। 180 माइनस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos का साइन क्या होता है, प्लस या माइनस, माइनस, तो ये टर्म बन जाएगा माइनस। ऑल सिल्वर टी कप्स के बेसिस पे लिख रहा हूं, किसके बेसिस पे, ऑल सिल्वर टी कप्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot पॉजिटिव, एंड लास्ट क्वाड्रेंट में cos एंड sec पॉजिटिव। तो यहाँ पे सिर्फ साइन एंड कोसेक है, तो cos तो नेगेटिव एंड साइन चेंज हो क्या है तुम लोगों का, तो साइन क्या बन जाएगा तुम लोगों का, पॉजिटिव। तो लेट्स रिमूव द टर्म्स, ये टर्म बनेगा तुम लोगों का -√3/2 प्लस i साइन, ओके, साइन पाई बाय 6 का वैल्यू पता है, दैट इज 1/2। तो ये एक आंसर आ चुका है अपने पास। अब तक कितने रूट्स मिले अपने को, 3। ओके,
और बाकी 3 रूट्स भी निकालने हैं अपने को। फाइन, मैं ऊपर वाले पार्ट को हटा देता हूँ, फिर यहाँ का टर्म रख के सिर्फ शायद से 2 रूट्स और बैठ जाए अपने। ओके, लेट्स गो फॉर इट। ओके, ध्यान दो। चलो यहाँ पे हम लोग जा चुके हैं फॉर k इक्वल टू 2 तक। लेट्स गो फॉर k इक्वल टू 3। k इक्वल टू 3 के पास जाएंगे तो 3 2 6 आएगा, 6 + 1 7 पाई बाई 6। तो ये टर्म बनेगा cos ऑफ 7 पाई बाई 6 प्लस i साइन 7 पाई बाई 6। पाई प्लस पाई बाई 6 से काम हो जाना चाहिए, 6 पाई प्लस पाई, यस 7 पाई बाई 6। तो आई कैन राइट दिस एज cos ऑफ पाई प्लस पाई बाई 6 प्लस i साइन पाई प्लस पाई बाई 6, इस तरीके से। ओके, आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। फिर आई कैन राइट दिस थिंग एज पाई प्लस, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट और पाई प्लस समथिंग जा रहे हैं तो कॉस का कॉस ही रहेगा, पाई प्लस जा रहा है तो साइन का साइन ही रहेगा, एक्स्ट्रा का एंगल चिपका, या आए वैसे का वैसे। अभी थर्ड क्वाड्रेंट में ना कॉस पॉजिटिव है ना साइन पॉजिटिव है, तो दोनों के दोनों टर्म क्या बनेंगे, माइनस। ये टर्म बनेगा तुम लोगों का -√3/2 माइनस आई टाइम्स हाफ, तो और एक रूट आ गया। ओके, इसी तरीके से k इक्वल टू 4 और k इक्वल टू 5 के लिए भी जाना पड़ेगा, तभी अपने को अपना आंसर मिलेगा। ओके, 4 पुट किया तो 4 2 8, 8 + 1 9, 9 पाई बाई 6 एक आएगा, 5 2 10, 10 + 1 11 पाई बाई 6, तो 9 पाई बाई 6 11 पाई बाई 6। आई एम जस्ट मेकिंग अ स्पेस यहाँ पे सो दैट हम लोग उसको यूज कर सके। तो लिख के रखते हैं यहाँ पे फॉर k इक्वल टू 4 एक वैल्यू आएगा, दैट इज नथिंग बट एंगल इज 4 के लिए क्या था, 4 2 8 + 1 9 पाई बाई 6, यस। एंड फिर वैसे ही फॉर k इक्वल टू 5 के लिए भी आएगा। ओके, दैट इज नथिंग बट ये हुआ तुम लोगों का 11 पाई बाई 6, तो यहाँ पे उसका भी लिख के रखते हैं 11 पाई बाई 6, यस। तो यहाँ पे टर्म्स बन जाएंगे तुम लोगों के cos ऑफ 11 पाई बाई 6। आगे i साइन 9 पाई बाई 6, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। 9 पाई बाई 6 कैन बी रिटन एज 3 पाई बाई 2, यस। तो ये टर्म बनेगा cos ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस i साइन 3 पाई बाई 2। ओके, बात को समझो ठीक से, सम्स लेंदी होंगे, ओके, लेकिन सिंपल है, बहुत इजी है। जस्ट सिंप्लीफाई दिस टर्म, cos 3 पाई बाई 2 कितना आता है तुम लोगों का, 0, क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 है वहां पे। देन आगे बढ़ोगे, यहाँ पे जाओगे, ओके, बेसिकली ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, यहाँ पे जाओगे, साइन पाई बाई 2 कितना आता है, -1, तो ये कितना बनेगा, 0 प्लस i टाइम्स ऑफ -1, दैट इज नथिंग बट -i, और एक रूट मिल गया। अभी लास्ट वाला रूट, ओके, माय बैड, ओके, लास्ट वाला रूट, तो यहाँ पे cos 11 पाई बाई 6 आ रहा है प्लस i साइन 11 पाई बाई 6 इक्वल टू 11 पाई बाई 6 को क्या लिख सकते हैं, थोड़ी देर पहले ही लिखा था शायद से, पाई माइनस पाई बाई 6 था, नहीं 2 पाई माइनस पाई बाई 6, 6 2 12, 12 पाई माइनस पाई, यस, दैट इज नथिंग बट 11 पाई बाई 6 आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos ऑफ 2 पाई ना, यस, प्लस i साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 6, इस तरीके से 2 पाई माइनस यानी कि 360 माइनस यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में तुम लोगों का पहले तो ये वैसे के वैसे आ जाएगा, cos पाई बाई 6 और i साइन पाई बाई 6, ये सभी बेसिक्स लर्न कर चुके हैं हम लोग। कहाँ पे, 11th 12th में। cos in fourth quadrant, yes, it is positive, and sin in fourth quadrant it is negative. So our final answer is nothing but √3/2 minus I times of half. And these are your 6 roots जो तुम लोगों को सामने दिख रहे हैं, first, second, third, then fourth, fifth, sixth. Okay, 6 रूट्स। हम लोग 6th रूट ऑफ यूनिटी निकाल रहे थे। 6th रूट ऑफ जो भी दिया था एक्चुअली यूनिटी नहीं था, कुछ अलग था। एक पैटर्न अगर तुम लोग ठीक से ऑब्जर्व कर सकते हो तो, ओके, जो कि नेसेसरी भी है, इंपॉर्टेंट भी है। तुम लोगों को यहाँ पे आई मिला, ओके, उसका कॉन्जुगेट यहाँ पे मिला, लुक एट दिस, आई का माइनस आई। सिमिलरली तुम लोगों को यहाँ पे √3/2 प्लस आई टाइम्स ऑफ हाफ मिला, यहाँ पे √3/2 माइनस आई टाइम्स ऑफ हाफ मिला, उसका कॉन्जुगेट। एंड द लास्ट वन
ये टर्म अगर देख लिया तो इसी का प्लस की जगह पे अगर माइनस आ गया तो ये रहा उसका कॉन्जुगेट। तो यूजुअली कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जब भी तुम लोग रूट्स फाइंड आउट करने जाओगे यू विल गेट अ पेयर्स, और अगर 5 रूट्स वगैरह आ रहे हैं तो उसमें से एक फिर अलग रहेगा, वो रियल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, बट बाकी के बचे हुए 4 मोस्ट ऑफ द टाइम्स विल बी अ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स। समझ में आ रहा है तुम लोगों को, जैसे कि तुम लोगों को यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है। ओके, आई होप तुम लोगों को ये वाला सेशन प्रॉपर्ली समझ में आया, बिकॉज दिस इज द पार्ट जहाँ पे हम लोगों ने इसको किक स्टार्ट किया था। सो मेक श्योर करो कि तुम लोगों को सब कुछ समझ रहा है, एंड लेट मी नो अगर कुछ भी डाउट्स है तुम लोगों को तो। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।